पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, लेकिन जब पैसा निकालने का टाइम आता है तो विड्रॉल डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोर्टफोलियो बनाते वक्त पोर्टफोलियो सिर्फ ग्रो करने के लिए बनाया होता है, यूज़ करने के लिए नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मैक्सिमम पोर्टफोलियोज में ये मिसिंग होता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ बिगिनर्स को नहीं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को भी होती है। और आज हम वही मिसिंग पार्ट ऐड करने की बात करेंगे। एक रियल एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। 45 लैक्स का पोर्टफोलियो था, लेकिन काफ़ी एग्रेसिव एलोकेशन के साथ। और जब नीड आई, विड्रॉल का डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो गया। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो उस सिचुएशन को समझने का फ्रेमवर्क है। चाहे आप नए पोर्टफोलियो बना रहे हो या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करना चाहते हो, ये फ्रेमवर्क दोनों सिचुएशंस में काम आएगा। पोर्टफोलियो के दो पार्ट होते हैं। पहला ग्रोथ, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाता है, और दूसरा स्टेबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में स्टेबिलिटी का मतलब है पोर्टफोलियो का एक ऐसा हिस्सा जो मार्केट के अप्स एंड डाउन से रिलेटिवली कम इम्पैक्ट होता है। इसका रोल रिटर्न मैक्सिमाइज करना नहीं होता, इसका रोल होता है कॉन्फिडेंस देना। मतलब सिंपल है, पोर्टफोलियो का एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जहां से पैसा निकालने से पहले आपको मार्केट चेक करना ना पड़े। एक सिंपल सवाल आता है, ये स्टेबिलिटी आती कहाँ से है? सिंपल लैंग्वेज में पोर्टफोलियो का ये पार्ट यूजुअली ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आता है जो इक्विटी जितना वॉलेटाइल नहीं होता, जैसे हाइब्रिड या डेपोरेंटेड इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ फोकस रिटर्न मैक्सिमाइज करना नहीं होता, फोकस होता है स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी मेंटेन करना। उससे पहले, हाय, आई एम नितिन घई, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और मैं बिहेवियर ड्रिवन इन्वेस्टिंग पर काम करता हूँ। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, लोग गलती कहाँ करते हैं। पोर्टफोलियो बनाते वक्त फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होता है, ग्रोथ, बेस्ट रिटर्न्स, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट फंड कैटेगरी। और यह गलती आपको गलती लगती भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सब सही लग रहा होता है। प्रॉब्लम तब दिखती है जब आपको पैसा एक्चुअली यूज़ करना हो। तब रियलाइज़ होता है पोर्टफोलियो बना तो लिया, लेकिन यूज़ करना के लायक अभी है नहीं। यूज़ कैसे करें और कैसे विड्रॉल प्लान करें, ये क्लियर ही नहीं है। आपने भी शायद ऐसा ही किया होगा। एक बिलीफ था, लॉन्ग टर्म है, सब ठीक है। लेकिन रियल टेस्ट तब आता है जब मार्केट डाउन हो और आपको पैसा चाहिए हो। अगर आप भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ये इशू अवॉइड किया जा सकता है, वो भी स्टार्ट से। पूरा पैसा एक ही टाइप के एसेट में ना डालें। पोर्टफोलियो में एक ऐसा पार्ट ऐड करो जो सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। इससे फ्यूचर में पोर्टफोलियो चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पोर्टफोलियो ऑलरेडी बन चुका है तो उसमें पोर्टफोलियो को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, या तो कुछ नहीं करते और या पैनिक में सब कुछ चेंज कर देते हैं। करेक्ट अप्रोच क्या है? नया पैसा जो आ रहा है या जो सिर्फ चल रही है, धीरे धीरे पोर्टफोलियो में ये मिसिंग स्टेबिलिटी पार्ट ऐड करते रहो। एक सिंपल कंपैरिजन देखते हैं। दो पोर्टफोलियो, दोनों 10 लाख से स्टार्ट होते हैं। पहला पोर्टफोलियो सिर्फ ग्रोथ, 5 साल बाद वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब पैसा चाहिए हो डिसीजन डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा पोर्टफोलियो ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी, हो सकता है वैल्यू थोड़ी कम हो, लेकिन जब पैसा चाहिए होगा डिसीजन ईजी हो जाता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस रिटर्न का नहीं, कॉन्फिडेंस का है। स्ट्रक्चर एक दिन में फिक्स नहीं होता, 2-3 साल या 5 साल भी लगते हैं, और पोर्टफोलियो ग्रेजुअली रीशेप होता है। लोग ग्रोथ के लिए तो पेशेंस रखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो सिर्फ ग्रोथ पे बना है,
तो कमेंट में चेक लिखो, मैं आपको डायरेक्शन शेयर ज़रूर करूँगा। इमेजिन कीजिए अगर कल आपको पैसा निकालना हो और आपको मार्केट देखना ही ना पड़े। दैट इज़ रियल इन्वेस्टिंग कॉन्फिडेंस। मार्केट स्टेबल नहीं होता, स्ट्रक्चर आपको स्टेबल बनाता है। और पोर्टफोलियो सिर्फ वेल्थ बनाने के लिए नहीं होता। पोर्टफोलियो का मेन मकसद है जब आपको नीड हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसे यूज़ कर सकें। वेल्थ देखने के लिए थोड़ी ना बना रहे हैं यार, यूज़ करने के लिए बना रहे हैं ना। वेल्थ बनाना इंपॉर्टेंट है, बट यूज़ कर पाना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले एग्जाम्पल नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ मैंने ये सिचुएशन और क्लियर करी है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए है। हर इन्वेस्टर का एलोकेशन अलग होता है, गोल्स और रिस्क प्रोफाइल भी उसी के हिसाब से होते हैं। अगर ज़रूरत हो तो किसी क्वालिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल प्रोफेशनल से कंसल्ट करना हेल्पफुल होता है। अगले वीडियो में हम और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।